Welcome to Fantasy Stories. एक बहुत पुरानी वादी के बीचों बीच एक ऐसी सल्तनत छुपी हुई थी जिसका रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता था जिनके दिल में लालच न हो और जिनकी नीयत साफ हो। इस सल्तनत का नाम नूरिस्तान था। वहाँ के पहाड़ चांदनी में नीले दिखाई देते थे और दरिया ऐसे बहते थे जैसे पानी नहीं, रोशनी बह रही हो। लोग खुश थे, खेत सरसब्ज थे, बाजार आबाद थे और महल के अंदर एक नन्ही शहजादी रहती थी जिसका नाम आयजा था। आयजा की आंखों में अजीब सी चमक थी और जब वो हंसती तो लगता जैसे पूरे बाग में बहार उतर आई हो। सल्तनत के बुजुर्ग कहा करते थे कि ये बच्ची आम नहीं, ये उस खजाने की वारिस है जो सोने चांदी का नहीं बल्कि पूरी सल्तनत की हिफाजत का राज है। महल के सबसे अंदर एक रोशन कमरा था जहाँ एक कदीम ताज और एक शफाफ नीला पत्थर रखा था। कहा जाता था कि जब तक शाही खानदान की सच्ची वारिस जिंदा रहेगी तब तक पोशीदा सल्तनत दुनिया की बुरी नज़रों से महफूज रहेगी। मगर हर रोशनी के पीछे कोई साया जरूर होता है। नूरस्तान के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम जुहेब था। बाहर से वो वफादार दिखाई देता था मगर उसके दिल में इक्तदार की आग जल रही थी। वो जानता था कि अगर शहजादी आयजा रास्ते से हट जाए तो वो बादशाह और मलिका को कमज़ोर करके सल्तनत पर कब्जा कर सकता है। उसने बरसों तक मौका देखा और एक रात जब पूरे महल में जश्न था उसने अपने आदमियों के साथ एक खतरनाक चाल चली। उस रात बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली कड़क रही थी और महल के अंदर मौसीकी गूंज रही थी। नन्ही आयजा अपनी आया के साथ महल के बाग में जुगनू पकड़ने निकली। अचानक धुंध छा गई। धुंध इतनी गहरी थी कि दरख्त भी गायब हो गए। आया ने शहजादी का हाथ मजबूती से पकड़ा मगर एक सियाह लबादा पहने शख्स ने आकर उसे धक्का दिया। आयजा चीखी मगर तेज हवा ने उसकी आवाज निगल ली। अगले ही लम्हे वो एक तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी में थी और नूरिस्तान के दरवाजे उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। सुबह जब महल में शहजादी न मिली तो कोहराम मच गया। बादशाह ने सिपाही भेजे, मलिका ने मंदिर में दुआएं मांगी, दरिया के किनारे तक तलाश हुई, पहाड़ों के पार काफिले भेजे गए मगर आयजा का कोई निशान न मिला। नूरिस्तान की रोशनी मध्यम होने लगी, बागों के फूल जल्दी मुरझाने लगे, दरिया का नीलापन कम होने लगा। लोगों ने समझ लिया कि सच्ची वारिस के बगैर सल्तनत हमेशा महफूज नहीं रह सकती। दूसरी तरफ आयजा को बहुत दूर एक मामूली गांव में छोड़ दिया गया। ज़ुहेब ने उसे मरवा देने का हुक्म तो दिया था मगर उसके एक आदमी का दिल पिसज गया। उसने सोचा एक मासूम बच्ची को मारना बहुत बड़ा गुनाह होगा। उसने आयजा को जंगल के किनारे एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर छोड़ दिया और खुद अंधेरे में गुम हो गया। उस बूढ़ी औरत का नाम अम्मा जहरा था। वो गरीब जरूर थी मगर दिल की बहुत अमीर थी। उसने दरवाज़ा खोला तो कपड़े में लिपटी हुई एक बच्ची को देखा। उसके साथ चांदी की छोटी सी जंजीर थी जिस पर सूरज की शक्ल बनी हुई थी। अम्मा जहरा ने बच्ची को अपना लिया। उसका नाम आयजा की जगह आयान रख दिया ताकि कोई पहचान न सके। बच्ची बड़ी होने लगी। वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह मिट्टी में खेलती, पानी भरती, लकड़ियां चुनती और जानवरों को चारा डालती। मगर उसके अंदर कुछ अलग था। जब भी वो जंगल के करीब जाती, हवा अजीब नरमी से उसके गिर्द घूमती, परिंदे उसके कंधों के पास आ बैठते और कभी-कभी चांदनी रात में उसे दूर कहीं से बांसुरी जैसी मध्यम आवाज सुनाई देती, जो सिर्फ वही सुन सकती थी। उम्र के साथ साथ उसके दिल में एक खाली जगह बढ़ती गई। अम्मा जहरा उसे बहुत चाहती थी मगर आयजा को हमेशा लगता कि उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा अधूरा है। वो अक्सर पूछती कि मेरी माँ कौन थी, मैं कहाँ से आई थी। अम्मा जहरा हर बार यही कहती कि बेटी, बाज सवालों के जवाब वक्त देता है, जल्दी मत करो। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। उसके कपड़े बोसीदा थे मगर आंखें अजीब रोशन थीं। वो बच्चों को कहानियां सुनाता और सितारों को देखकर रास्ते बताता। जब उसने आयजा को देखा तो कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने उसकी गर्दन में लटकी जंजीर को देखा और जैसे सांस रोक ली। उसने धीरे से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? आयजा ने कहा, ये तो हमेशा से मेरे पास है। बूढ़े ने सर झुकाकर कहा, फिर वक्त आ गया है। रात को वो अम्मा ज़हरा के घर आया और सारी हकीकत बताई। वो नूरिस्तान का पुराना निगहबान था। सालों पहले उसने शहजादी की गुमशुदगी की खबर सुनी थी और तब से उसे ढूंढ रहा था। उसने बताया कि जंजीर शाही खानदान की निशानी है और सिर्फ असल वारिस के पास ही रह सकती है। अम्मा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। वो बरसों से दिल में ये बात महसूस करती थी कि ये बच्ची आम नहीं, मगर अब सच सामने था। आयजा पर जैसे बिजली गिरी। उसे यकीन न आया कि वो एक पोशीदा सल्तनत की शहजादी है। उसने कहा, अगर ये सच है तो मेरे वालिदैन ने मुझे क्यों न ढूंढा?
निगहबान ने जवाब दिया, उन्होंने पूरी दुनिया छान मारी, मगर नूरिस्तान के दुश्मन बहुत ताकतवर थे। सल्तनत का रास्ता जादू से बंद हो गया था। अब वो रास्ता सिर्फ असल वारिस ही खोल सकती है। अगली सुबह आयजा ने फैसला कर लिया, वो वापस जाएगी, अपनी पहचान ढूंढेगी, और अगर उसकी वजह से कोई सल्तनत अंधेरे में जा रही है तो उसे रोशनी वापस लानी होगी। अम्मा ज़हरा ने उसके लिए रोटी बांधी, पानी की छोटी मुश्क दी और पेशानी चूम कर कहा, बेटी, असल शान तख्त में नहीं, दिल में होती है। जहाँ भी रहो, सच का दामन ना छोड़ना। सफ़र आसान ना था। पहले उसे घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहाँ दरख्तों की जड़ें सांपों की तरह रास्ता रोकती थीं। फिर एक वीरान मैदान आया, जहाँ रात को सरगोशियाँ सुनाई देती थीं। उसने डर के बावजूद कदम न रोके। एक दिन वो एक ऐसे दरिया के किनारे पहुंची जिसका पानी सियाह था। वही दरिया नूरिस्तान और बाकी दुनिया के दरमियान आखिरी हद था। निगहबान ने कहा, इस बार वही जा सकता है जिसका दिल सच बोले। आयजा ने अपने हाथ पानी पर रखे और कहा, मैं इक़्तिदार के लिए नहीं जा रही, मैं अपने लोगों के लिए जा रही हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, स्याह पानी चमकने लगा और दरमियान में रोशनी का पुल बन गया। पुल के पार वही वादी थी, मगर अब उस पर उदासी छाई हुई थी। पहाड़ नीले नहीं, खाकिस्तरी दिखाई देते थे। बागों में खामोशी थी। महल के मीनार तो थे, मगर उनकी रोशनी बुझ चुकी थी। आयजा का दिल भर आया। जैसे ही वो महल के करीब पहुंची, सिपाहियों ने उसे रोक लिया। वो उसे पहचान ना सके, मगर जब उसने जंजीरें दिखाई और महल के अंदर मौजूद रोशन कमरे का दरवाज़ा छुआ, तो बंद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सब हैरान रह गए। खबर बादशाह और मलिका तक पहुंची। मलिका दौड़ती हुई आईं। एक लम्हे के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर जैसे बरसों का फासला टूट गया। मलिका ने उसके चेहरे को हाथों में लेकर कहा, मेरी बेटी। बादशाह की आंखों से भी आंसू बह निकले। पूरा दरबार साकित था। नूरिस्तान ने अपनी वारिस को पा लिया था। मगर खुशी का ये लम्हा ज्यादा देर कायम ना रह सका। वजीर ज़ोहेब, जो बरसों से बादशाह को अपनी बातों में उलझाकर हुकूमत चला रहा था, आगे बढ़ा और चिल्लाया कि ये एक धोखा है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर उसी वक्त रोशन कमरे में रखा नीला पत्थर जगमगाया। उसकी रोशनी आयजा के गिर्द फैल गई। पत्थर ने सच और झूठ का फैसला कर दिया। ज़ोहेब के चेहरे पर स्याह निशान उभर आए और उसकी साजिश सबके सामने खुल गई। वो भागने लगा, मगर आयजा ने उसे रोका नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो शख्स अपने ही घर से वफा ना करे, वो दुनिया में कहीं अमन नहीं पा सकता। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें नई शहजादी पर थीं। वो चाहती तो गुस्से में सख्त सज़ा देती, मगर उसने कहा, जुल्म का जवाब अंधा जुल्म नहीं होना चाहिए। उसे कैद में रखा जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के हर दिन अपने आमाल का बोझ महसूस करे। फिर आयजा को रोशन कमरे में ले जाया गया। वहाँ ताज अब भी रखा था और नीला पत्थर भी। बुजुर्गों ने कहा, अगर तुम वाकई इस सल्तनत की वारिस हो तो अपना हाथ पत्थर पर रखो। आयजा ने आंखें बंद की और हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से छुईं, पूरा महल रोशनी से भर गया। बाहर बागों में बंद कलियां खिलने लगीं, खुश्क फव्वारे चल पड़े। पहाड़ों पर नीला रंग वापस आ गया और दरिया फिर से चमकने लगा। लोग घरों से निकल आए और खुशी से रोने लगे। नूरिस्तान जिंदा हो गया था। उस दिन के बाद आयजा ने सिर्फ शहजादी बनकर नहीं, बल्कि एक खिदमतगुजार हुक्मरान बनकर जिंदगी गुजारी। उसने गांव वालों के लिए नए रास्ते बनवाए, गरीब बच्चों के लिए मदरसे खुलवाई, सिपाहियों को हुक्म दिया कि ताकतवर की नहीं, कमज़ोर की हिफाजत करो, और हर साल एक दिन ऐसा मुकर्रर किया जब महल के दरवाजे सबके लिए खुल जाते, ताकि कोई भी खुद को सल्तनत से दूर न समझे। वो अम्मा ज़हरा को भी अपने साथ महल ले आईं, मगर अम्मा ज़हरा ने कहा, मुझे मेरा छोटा सा घर ही पसंद है। तब आयजा ने गांव में उनके लिए खूबसूरत बाग बनवाया और अक्सर खुद उनसे मिलने जाती। वो कभी नहीं भूली कि एक गरीब औरत ने उसे वो मोहब्बत दी थी जिसने उसे मजबूत बनाया था। वक्त गुजरता गया, मगर लोग आज भी ये किस्सा सुनाते हैं कि असल शहजादी वो नहीं होती जो सिर्फ ताज पहनती है। असल शहजादी वो होती है जो अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ ले, जो ताकत पाकर नर्म दिल रहे, और जो खो जाने के बाद भी अपने आप को पहचान ले। इसीलिए नूरिस्तान की तारीख में आयजा को गुमशुदा शहजादी नहीं, बल्कि वापस आने वाली रोशनी कहा जाता है। और जब भी चांदनी रात में वादी के ऊपर हल्की नीली चमक फैलती है, लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि सल्तनत अभी तक अपनी सच्ची वारिस की दुआओं में महफूज है।